कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जी का नाम भी ना बोलो, केवल जन्माष्टमी बोल दो तो भी पता चल जाता है ये जन्म अष्टमी। इस अष्टमी के साथ जो जन्म शब्द जुड़ा है वह श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। उनके व्यक्तित्व को जिन शासन ने भी उभारा है, हमारे होने वाले 12वें तीर्थंकर हैं। वो तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना कह लीजिए, बंध कह लीजिए, तो ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म दिन है उनका। विश्व में अनेक कवियों ने, अनेक लेखकों ने उनके जीवन के ऊपर अपनी कलम चलाई है। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, सभी को अपनी तरफ आकृष्ट किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना प्रारंभ करूं उनके एक परम भक्त हुए हैं, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, विनोद अग्रवाल का। उन्होंने कृष्ण भक्ति पर बड़े अनूठे अनूठे गीत गाए हैं, और वो गीत गाते गाते इतने भावुक हो जाते थे, आंखों से पानी बरसता था। वो जब भी गाते थे तो गोविंदमय होकर के गाते थे। तो उनका एक गीत गाकर के विनोद अग्रवाल जी को तो मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूं, लेकिन उनके स्वरों से श्री कृष्ण के दीवानों की जो दीवानगी है, श्री कृष्ण के भक्तों की जो भक्ति है, उनको शब्दों में बांधकर जो उन्होंने गाया है उसको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। कि जब एक भक्त अपने भगवान की तलाश में मशगूल होता है, जब एक भक्त अपने भगवान को अपनी दिल की नजरों से ढूंढता है, श्रद्धा दृष्टि से निहारता है, तो क्या क्या महसूस करता हुआ चलता है। यानी इस गीत में
कृष्ण भक्ति के साथ साथ एक भक्त की मानसिकता के दिग्दर्शन होते हैं। जिस प्रकार जिन शासन का रास्ता ध्यान से होकर गुजरता है, उसी प्रकार वैदिक संस्कृति का रास्ता भक्ति से होकर गुजरता है। भक्तों ने भी भगवान को पाया है तो ध्यानियों ने भी भगवत्ता को प्राप्त किया है। अंदाज अलग अलग है, परिणाम एक ही है। कभी कभी हम अंदाजों में उलझ जाते हैं, कभी कभी हम अंदाजों को पकड़ लेते हैं और ये समझते हैं ये अंदाज ठीक नहीं है। और मेरा तो आपसे यही कहना है, अंदाज चाहे कोई भी हो, बस रास्ता और मंजिल वही हो तो फिर अंदाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्ति का मार्ग है, ध्यान का रास्ता है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि भक्ति भी घूमकर वहीं आ जाती है, ध्यान भी घूम के वहीं आ जाता है। जो हमें वहीं पहुंचा दे जहां हम पहुंचना चाहते हैं, वो रास्ता अनमोल है। तो आज हम भक्ति मार्ग से होकर गुजरते हैं। एक आराधक की आराधना करने का अपना अंदाज है, उस अंदाज से होकर गुजरते हैं। जितनी गहरी तलाश, और तलाश तभी होती है जिसको हम अपना खास मानते हैं। खास समझते हो, जिसको हम अपना मानते हैं, बल्कि यूं कहूं जिसको हम अपने से ज्यादा मानते हैं, जिसे हम अपना सगा मानते हैं, जिसे हम अपना ही मानते हैं। कैसी ही सोच लीजिए, बहुत सारे चमत्कार हुए हैं इस धरती के ऊपर भैया। बेरुखी से नहीं, भीगी पलकों से, दिल की तड़फ से, एकाकार से, डेडिकेशन से, डिवोशन से, और डिवोशन का मतलब जानते हो, जहां आप अपने को भूल जाते हो। और आपको एक गहरी बात और बता देता हूं, भगवान को मानने वाले को भक्त कहते हैं, ध्यान करने वाले को ध्यानी कहते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने ध्यान का रास्ता चुना, लेकिन भक्तों ने भक्ति का रास्ता चुना। भक्ति भगवान के बीच का हिस्सा होता है। भक्त भक्ति के बिना कोई भक्त नहीं होता। और भक्त बिना कोई भगवान नहीं मिलता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भक्त में एक गहरा अर्थ छुपा है। और हमारे जिन शासन में भी भक्त शब्द का प्रयोग हुआ है,
और आपने देखा होगा भक्त शब्द का प्रयोग कहां हुआ है? जब कोई एक साधक, एक साधु साध्वी या श्रावक और श्राविका संथारा ग्रहण करता है, क्या करता है? संथारा ग्रहण करता है। वैसे संथारा बिस्तरे को कहते हैं, बिस्तरा, बिस्तरे का नाम है संथारा। एक ऐसी मुद्रा, पड़ जाना, जिस तरह आप बिस्तरे पे पड़ते हो ऐसे पड़ जाना, और पढ़ना भी इस ढंग के लिए कि उठना नहीं। हां, उठना क्यों नहीं? क्योंकि अब खाना नहीं और पीना नहीं। क्योंकि खाने और पीने के लिए क्या करना पड़ता है? उठना पड़ता है। और खाने पीने की याद हमें कब आती है? जब हमारे अंदर जीने की इच्छा रहती है, जब हमारे लिए आत्मा से ज्यादा महत्व अन्न और जल का रह जाता है। क्योंकि आप बिना अन्न और जल के जीवित तो नहीं रह सकते, लेकिन हमारे यहां संथारे की जो पवित्र पद्धति है, जो विचारधारा है, इसके पीछे जो एक लॉजिक है, उसकी एक ही वजह है कि अब हम तेरे में डूब गए, इस कदर डूब गए कि अब मुझे खाना है तो तुझे ही खाऊंगा, पीऊंगा तो तुझे ही पीऊंगा, सोचूंगा तो तुझे ही सोचूंगा, ध्याऊंगा तो तुझे ही ध्याऊंगा। यानी हर क्रिया में अब तू ही है, तेरे अलावा अब कोई कुछ भी नहीं। अब मैं केवल आत्मा का ही चिंतन करूंगा, आत्मा में ही रमन करूंगा, आत्मा में ही गमन करूंगा, आत्मा में ही परमात्मा का अनुभव करूंगा। जब इतनी तल्लीनता आती है तब संथारा होता है, और उस संथारे को एक शब्द दिया गया है, भक्त प्रत्याख्यान। क्या बोला? भक्त प्रत्याख्यान। और देखो क्या गजब का शब्द है ये। मैं जब इस शब्द की डेप्थ में जाता हूं, पता नहीं क्या रहस्य निकल निकल करके आते। भक्त का मतलब जानते हो आप? भक्त शब्द का अर्थ नहीं पता होगा शायद। भक्त का मतलब क्या होता है, हैं? भक्त शब्द का अर्थ होता है जोड़ने वाला। भक्त का अर्थ होता है जोड़ना। भोजन हमें जीवन से जोड़ के रखता है, जल हमें जीवन से जोड़ के रखता है। और यहां लिखा है भक्त प्रत्याख्यान। भक्त प्रत्याख्यान का मतलब जिस जिस वजह से यह शरीर जीवित रहता है, अब उस वजह को खत्म कर दिया। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर को छोड़ना जरूरी है, और चाहे तुम इस शरीर को कितना भी जोड़ के रखने की कोशिश क्यों ना करो, एक ना एक दिन इसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये पहले मान के चलो आप। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ये शरीर जिसकी अमानत है उसको देना पड़ेगा। ये पूरी प्रकृति की अमानत है, ये पृथ्वी की अमानत है, ये जल की अमानत है, ये वायु की अमानत है, ये आकाश की अमानत है, ये अग्नि की अमानत है।
और ये सब चीज उसी में जाने वाली है। और इसके बीच में एक अनिश्वर तत्व है। ये शरीर नश्वर है और इस नश्वर के अंदर एक शाश्वत चीज है, वो है आत्मा। तो अब नश्वर की तरफ ध्यान हटाना है, शाश्वत की ओर जाना है। अब भक्त प्रत्याख्यान करना है। भक्त प्रत्याख्यान यानी अब जीने की कोई इच्छा नहीं। बाकी जितनी भी श्वासें बची हैं वो श्वासें अब मैं समर्पित करूंगा आत्मा को, परमात्मा को। भक्त प्रत्याख्यान, भक्त का अर्थ होता है जोड़ने वाला। ये शब्द समझ के जाना। भक्त वो ही होता है जो अपने आप को भगवान से जोड़ता है। ऊपर का अर्थ हो गया भगवान से जुड़ने वाला भक्त होता है ना। और शरीर को जोड़े रखने वाला भोजन होता है, तो भोजन को भी भक्त कहते हैं। और भोजन में जल और पानी, अन्न और जल दोनों ही भोजन का हिस्सा है। ये दोनों ही भोजन है। तो भोजन जो है उसको भी भक्त कहते हैं। और भगवान से जुड़ने के जो भाव हैं और भगवान को अपना मानने के जो भाव हैं, ये भाव भी हमें भक्त बनाते हैं। तो आज हम भक्ति मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। आपको अटपटा लग सकता है, क्योंकि जिनकी सोच थोड़ी उस तरह की होती है ना, कि जिनको अजीब सा लगता है। हो सकता है कई लोग ऐसे हों कि महाराज जी कौन सी सनातन की परंपरा लेकर के बैठ गए। मैं सनातन की परंपरा लेकर के नहीं बैठा हूं। मैं एक ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा लेकर के बैठा हूं जो 63 सलाका पुरुषों में आते हैं, महापुण्यवान होते हैं। और मैंने वासुदेव श्री कृष्ण में दो चीजें देखी हैं, रिचनेस और हैप्पीनेस। आपने कभी अनुभव किया हो या नहीं किया हो। रिचनेस जिसको आप अमीरी कहते हो, है ना। ये जितने बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब पांव उसके द्वारपाल भी रहने के लायक नहीं है। कितनी रिचनेस होगी। वासुदेव हैं, 3 खंड के मालिक हैं वो। क्या विस्तृत साम्राज्य है उनका। वासुदेव हैं तो देवी देवता नौकर चाकर है। उनके ऑफिस को इंसान नहीं चलाते, उनके ऑफिस को देवी देवता चलाते हैं। कई देवी देवता तो अपना अहोभाग्य मानते हैं कि उसके महल में हम झाड़ू लगाए। आए हाय, यहां तो आपका सेवक भी नखरे करता है और तुम्हारी नजर ना पड़े तो फटाफट काम करके निपटा देता है। तुम्हें उनके साथ लगना पड़ता है, यार ढंग से करना यार, पैसा देते हैं। और वहां यहां काम करवाना पड़ता है। और वहां पुण्यवानी ऐसी है कि वो काम करते हैं। और वासुदेव श्री कृष्ण उन्हें तनख्वाह नहीं देते, कोई सैलरी पे नहीं रहते वो देवी देवता। तो आप ये सोचिए कितनी गजब की रिचनेस होगी। रिचनेस होने के बावजूद भी एक चीज है, दूसरा शब्द बोला था मैंने, हैप्पीनेस। आप लोग पैसों के पीछे इतने पागल हो गए हो, शायद आप अपनी हैप्पीनेस को भूल गए हो। खुश रहने का भी वक्त नहीं आपके पास, खुशियां देने का भी वक्त नहीं आपके पास, खुशी भी बांटते नहीं हो। और मुझे तो ऐसा लगता है आदमी जितना समृद्ध होता जाता है, रिश्ते उतने ही कमजोर होते जाते। क्योंकि समृद्धि को संभालें या संबंधों को संभालें, संबंधों को संभालें तो समृद्धि में खलल पड़ता है। खलल समझते हो, अंतराल, अंतराय पड़ता है। और क्योंकि आपके अंदर एक ही दीवानगी है, बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, दौलत कमानी है, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध बनना है। लेकिन तुम कितने भी समृद्ध बन जाओ, लेकिन तुम वासुदेव श्री कृष्ण की समृद्धि से
टक्कर तो नहीं ले पाओगे। इतना ही कहता हूं, कमाना मना नहीं है, कमाओ, लेकिन अपनी खुशियां दांव पर लगाकर नहीं, अपने रिश्तों को दांव पर लगाकर नहीं। 3 खंड का मालिक है, लेकिन हर रिश्ते निभाता है वासुदेव श्री कृष्ण। चाहे मां का हो, चाहे बाप का हो, चाहे भाई का हो, चाहे जनता का हो, चाहे साधु संतों का हो, चाहे अरिष्ट नेमी भगवान के समोसरण की बात हो, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है। और कितने उल्लास से जाते हैं समोसरण में, पूरे परिवार को लेकर के जाते हैं। क्या गजब का अंदाज है उनका। तो ऐसे ही तो वो तीर्थंकर गोत्र क्या उपार्जना नहीं करी होगी, कुछ विशेषताएं तो रही हैं। और आपको बतला देता हूं, अगर आप लोग अगले भव में या किसी न किसी जन्म में किसी न किसी तीर्थंकर के समोसरण का हिस्सा बनना चाहते हो ना, तो एक चीज पे ध्यान रखना, हैप्पीनेस के ऊपर। और देखिए एक और विशेषता है, क्योंकि महाराज बोलना बहुत आसान है, मैं मानता हूं, लेकिन आपको बतला देता हूं, जितनी मुसीबतों का सामना श्री कृष्ण ने किया है ना, उतनी मुसीबत का सामना तो तुम लोग भी नहीं कर सकते हो। वो मुसीबत में कांटों के बीच खिलता गुलाब है वो। चारों तरफ कांटे कांटे, ये मत समझना श्री कृष्ण जी का जीवन बिल्कुल सुखद था, उनको कोई कष्ट नहीं था, उनके ऊपर कोई संकट नहीं था। अरे संकट क्यों नहीं हो, जिनकी जिंदगी की शुरुआत जेल खाने से हुई हो। आपके तो 5 स्टार होटलों में जन्म हुआ होगा, आपके बच्चों का तो 5 स्टार होटलों में जन्म होता है, लेकिन उनका जन्म कहां हुआ? जेल में हुआ। और उसका और कोई दुश्मन नहीं, उसका खुद का मामा, बहन का भाई, जिसके जन्म से पहले ही मौत के वारंट निकल गए हो, जिसका मामा तड़फ रहा हो अपने हाथ से मारने के लिए, अपने सत्ता के अहंकार और सत्ता को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, जो बहन का ही दुश्मन बन गया हो, बहनोई का दुश्मन बन गया हो। तो कमाल की बात है, जिनका जन्म जेल खाने में हुआ और जिनका अंत जंगल में हुआ, जन्म के वक्त कोई हंसने वाला नहीं, मृत्यु के वक्त कोई रोने वाला नहीं, और उसके बावजूद भी जिंदगी में कितने झंझावात रहे उसकी, लेकिन फिर भी एक चीज थी, क्या? उनके चेहरे की मुस्कुराहट, हैप्पीनेस। आपको तो कोई 2 शब्द गाली के दे दे तो आपका चेहरा उतर जावे। इसलिए आप लोगों को एक चीज मैं अपने आप को भी कहना चाहता हूं, आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, मुक्ति का आनंद चाहते हो ना, तो सहन शक्ति बढ़ाओ, क्योंकि मुक्ति का रास्ता कहां से निकलता है? सहन शक्ति से निकलता है। और आज के समय में आपके पास सारी शक्तियां हैं, एक शक्ति को छोड़कर। कौन सी? सहन शक्ति। और बताओ, इस सहन शक्ति के बिना सारी शक्तियां बेकार, सब बेकार। श्री कृष्ण का जीवन से मैं क्यों प्रभावित हूं? उनकी गजब की सहन शक्ति, यानी हर मुसीबत में मुस्कुरा रहे हैं वो। और उन्होंने एक संदेश दिया है, उनके जीवन को देखते हुए एक शायर ने क्या बोला है? मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया।
ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। किनको? मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया। हम लोग बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मैंने श्री कृष्ण की एक विशेषता देखी, दुख में इंसान घबरा नहीं रहा और सुख में इतरा नहीं रहा। ये भी चीज देखो, वो जो सहन शक्ति आती है ना, वो ऐसे नहीं आती। क्योंकि जो सुख में इतराएगा वो दुख में घबराए, ये नियम है। इस नियम को आप टाल नहीं सकते। जो सुख में इतराएगा वो दुख में घबराएगा। जिसके लिए सुख बड़ा महत्वपूर्ण है उसके लिए दुख भी महत्वपूर्ण होने वाला है, संतुलन बिगड़ने वाला है। जो दुख को नहीं पचा पाया वो सुख को भी नहीं पचा सकता। इसलिए तो कह रहा हूं आजकल हाजमे बहुत खराब है, हाजमा है ही नहीं। पहले के लोगों की कहानी सुनता हूं तो अचरज मानता हूं, आधा आधा किलो घी पी जाते थे जी, लेकिन क्या मजाल दस्त लग जाए। और तुम पियो मत ना, कभी मेरे कहने से पी लो, पीना मत, खतरे में आ जाओगे। नकल मत करना बस। पहले ये कैपेसिटी देख लो। मैं पीना मना नहीं करता हूं, क्योंकि घी को कैसे पचा लोगे आप? यहां पानी पचाना मुश्किल हो रहा है, यहां हवा पचानी मुश्किल हो रही है। हाँ, वैसे कहते हैं पूरे भारत के अंदर सबसे बढ़िया इम्यून सिस्टम अगर किसी भी प्रदेशवासियों का है तो शायद दिल्ली वालों का है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि यहां प्रदूषण बहुत है और उसके बावजूद भी अगर तुम जिंदा हो तो यानी प्रदूषण पे भारी तो पड़ रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, एक चीज और कर लो, आपने बाहर के प्रदूषण को पचाने की ताकत तो हासिल कर ली है, घर के प्रदूषण और समाज के प्रदूषण को भी पचाने की ताकत ले आओ। और ये ताकत जिनमें आती है वो असली भक्त होता है, वो असली ध्यानी होता है। क्योंकि आपको बतला देता हूं, आपकी आत्मा में इतना बल है, इतनी ताकत है, हर विपरीत अवस्थाओं के अंदर भी मुस्कुराने की ताकत अगर कहीं है तो आपके पास भी है। लेकिन हम उस चीज को भूल गए। और ये श्री कृष्ण की कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी है। जन्म जेल में, और जब तक जिंदा रहे क्या उथल पुथल मस्ती रही, जिंदगी में बहुत उथल पुथल रही है। लेकिन एक चीज ऐसी थी, मैं यही सोचता कि वासुदेव का पद भोगते हुए संसार में रचते पचते हुए भी, लेकिन फिर भी तीर्थंकर गोत्र की उपासना की है, तो इसकी अंदर रहस्य क्या है? तो उसका रहस्य यही है, उनके अंदर सहन शक्ति बहुत थी। और सहन शक्ति का पता यह चलता था कि उनकी मुस्कुराहट बरकरार थी। तो वास्तव में महापुण्यवान थे, और महापुण्यवान होने की वजह से रिचनेस थे, दुनिया के दी बेस्ट रिच मैन थे वो, वासुदेव थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद भी दुनिया के सबसे ज्यादा विनम्र व्यक्ति भी थे वो, उनसे जैसा विनयवान कोई नहीं, और उन जैसा गुणग्राही कोई नहीं, उन जैसा दोस्त कोई नहीं। आप ये देखिए, सुदामा अगर आता है तो पांव धोने के लिए रानियों से पानी का लोटा नहीं मंगाते। उनके पांव की हालत देखकर, उनके कांटे लगे हुए हैं, नंगे पांव हैं, धूल धूसरित पांव हैं, अपने पांव को देखते हैं। सुदामा दोस्त के, सुदामा सखा के पांव को देखते हैं, पांव की हालत को देखते इतनी भावुक हो जाते हैं
इतने भावुक हो जाते हैं कि मेरा दोस्त, मेरा सखा इतने कष्ट में नंगे पांव, कांटे चुभे हुए, और ये मेरे प्यार में इतना पागल कि उसको अपने कांटों की भी परवाह नहीं, अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं, चला आया। तो इतने भावुक हो जाते हैं कि किस तरह थाल में पांव रखते हैं। रानियां पानी लेकर आई तब तो आंखों से धार निकल पड़ती है, और उन धार से सुदामा के पांव धोते हैं। वाह! कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध कराया, लेकिन वो भूल जाते इस बात को, उस युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण दास तक बने, दास तक बने, देव दूत बने, शांति दूत बने। कहां एक 3 खंड का मालिक दूत बनकर किसके द्वार जाता है? दुर्योधन के द्वार जाता है और भीख मांगता है कि और कुछ नहीं, वो भी तेरे भाई हैं, राज्य सत्ता तू भोग, राजा तू बन, बस केवल उनको 5 गांव दे दे, बहुत खून खराबा हो जाएगा, रहने दो। लेकिन वो इतराता है क्योंकि घमंड है उसके पास। उसे ये मालूम है कि मेरे पास सेना बहुत है, मेरे पास हथियार बहुत हैं, मेरे पास सैन्य बल, हथियार बल, शस्त्र बल, सब चीज है। और इस बात के गुमान में आकर के दुर्योधन कहता कि नहीं, तुम 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक पर जितनी जगह आती है ना, वो भी मैं देऊंगा नहीं। तो युद्ध होना संभव है, क्योंकि जब आदमी आग्रही बन जाता है ना, जिद्दी हो जाता है, तो श्री कृष्ण ने उस युद्ध को टालने का क्या प्रयास नहीं किया। हर चीज के दौर से गुजरे हैं वो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां उन्होंने प्रयास ना किया हो। और उसी प्रयास, और यहां तक कि उन्होंने, क्योंकि आप लोग सुनोगे आगे, अंतगढ़ सूत्र में सुनोगे भी, उन्होंने अपनी प्रेरणा से पता नहीं कितनों को संत बनाया, कितनों को श्रवण दीक्षाएं दिवाई। स्वयं दीक्षित नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन अनेक भाव दीक्षार्थियों की भावनाएं पूरी करवाई और उनको दीक्षा में सहयोग दिया। उनके पीछे रहने वाले पूरे परिवारों की पालना की, संभालना की, सांवरना की। तो उस महान व्यक्तित्व को हम वंदन करते हैं। वास्तव में अद्भुत व्यक्तित्व हैं वो। मेरे ख्याल पूरे विश्व में उनके पुजारी बहुत हैं, उनके मंदिर भी बहुत हैं, और उनकी किताब, ग्रंथ कहूं या पवित्र ग्रंथ कहूं या वैदिक धर्म का प्राण तत्व कहूं, जिस प्रकार जिन शासन में उत्तराध्ययन सूत्र मूल आगम माना जाता है हमारा, ऐसे ही सभी वेदों का, सभी उपनिषदों का, सभी ग्रंथों का सार अगर है तो श्रीमद् भागवत गीता है। और जहां उन्होंने ज्ञान योग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म योग का सिद्धांत दिया, उस गीता के अंदर हर किसी के लिए संदेश है, हर किसी के लिए।
चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे भक्ति का रास्ता हो, चाहे ज्ञान का रास्ता हो, चाहे कर्म का रास्ता हो, कर्म यानी पुरुषार्थ का रास्ता हो। और उन्होंने ये बतलाया है, ये कहा है तुम चाहे किसी भी रास्ते से जाओ, क्योंकि भगवान महावीर का रास्ता पुरुषार्थ का रास्ता है। पुरुष ध्यान जो है वो पुरुषार्थ का रास्ता है। भक्ति मार्ग अहंकार मुक्ति का है। ज्ञान का मार्ग वो है कि जब हम ज्ञान के माध्यम से उस तह तक पहुंच जाते हैं तो भी हम विरक्त हो सकते हैं, तो भी हम साधक हो सकते हैं। उन्होंने कोई सी भी ऐसी विधा को अछूता रखा ही नहीं जिस विधा के रास्ते से आप आत्मा तक ना जा सको, क्योंकि आत्मा का रास्ता दिखाया है उन्होंने, परमात्मा बनने का रास्ता दिखाया है उन्होंने, तभी वो हमारे भावी परमात्मा बनने वाले हैं। ऐसे ही नहीं बनने वाले, वो भावी परमात्मा हैं, हमारे तीर्थंकर हैं वो। जब भी मैं श्री कृष्ण की बात करता हूं तो कई लोग बोल देते हैं वो मिथ्यात्मी है, पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। क्या कि कम से कम सोच के तो बोलो। हमारे 12वें तीर्थंकर हैं वो, पर लेकिन जब खोपड़ी खराब हो ना तो हमारी टिप्पणियां बदल जाती हैं, क्योंकि हमारा नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है। तो उनके जीवन की व्याख्या में क्या करूं। आद्य कवि शंकराचार्य ने उनके व्यक्तित्व की एक झलक दी है, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखुलम मधुरम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उनके पूरे व्यक्तित्व को उभार दिया, कमाल है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति रखिलम मधुरम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। पूरे व्यक्तित्व को 2 लाइनों में समेट दिया है, उनके पूरे व्यक्तित्व को। ये तो ऐसी ये वही चीज है जैसे हमारे यहाँ विरथुई है ना, विरथुई के रचयिता सुधर्मा स्वामी है। तो ये एक पूरी की पूरी भज गोविंदम की एक पूरी की पूरी कड़ियां हैं, कई श्लोक हैं इसके अंदर, जहां उनके व्यक्तित्व को उभारते हुए कई गजब की प्रेरणाएं भी दी हैं। संसारिक लोगों की मनस्थिति को नियंत्रित करने के लिए संदेश भी दिए गए हैं, उपमाएं भी दी गई हैं। तो ये तो एक उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाला श्लोक बोल रहा हूं। अधरम मधुरम, उनके होठ गुलाबी थे, किसकी वजह से? इसलिए कहता हूं मुस्कुराओगे ना तुम्हारी होठों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। मुस्कुराओगे ना तो आपको ये लिपस्टिक लगाने की जरूरत ही नहीं। हाँ, क्योंकि महाराज जी पता नहीं कहां पहुंच गए, हम सही पहुंच रहे हैं, हम गलत जगह नहीं पहुंच रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि होठों को दूसरी चीजों से मत चमकाइए, है ना, ओरिजिनल है। और वो क्या है? मुस्कुराहट। अधरम मधुरम, जिनके होठों पर मुस्कुराहट रहती है, जिनके होठ मुस्कुराते रहते हैं, उनके होठों की 24 घंटे एक्सरसाइज होती है। और जिनके होठों की मुस्कुराहट एक्सरसाइज करती है तो उन्हें दूसरी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं। सच कहता हूं, हमारा तुम्हारे होठों की सबसे ज्यादा खूबसूरती अगर किसी से आती है तो किससे आती है? मुस्कुराहट से आती है। अधरम मधुरम, और उसके साथ देखिए नयनम मधुरम, आंखें भी मधुर हैं उनकी, क्योंकि आंखों में प्रेम है, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं,
छल और कपट नहीं, कोई लोभ और लालच नहीं। आप ये देखिए, नैनम मधुरम, आंखों की मधुरता देखिए आपकी, ना तो होठों की मधुरता रही। आप लोग काजल लगा लगा करके पता नहीं लंबे लंबे लगाते हो, क्या क्या करते हो उसको, बड़े पता नहीं क्या मृग नहीं बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। कई लोगों को तो, आदमियों को भी काजल लगाने का चस्का पड़ जाता है। कई लोगों को पूछता भाई ये क्या जरूरत पड़ गई, उन्होंने कहा जी आंखें साफ करनी है। आंखें, हाँ मैं यही कह रहा हूं, मुस्कुराइए नैनों से। आपको कोई भी दवाई डालने की, हाँ, रोना नहीं, मुस्कुराओ। रोगे मोतिया उतर जाएगो, मुस्कुराओ मोतिया हट जाएगो। पर क्योंकि आप मुस्कुराओगे तब, जब मोतिया उतर गया तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर डॉक्टर फाड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि जरा मुस्कुराया करो, जितना मुस्कुराओगे। आंखें खिली खिली रहती हैं, देख लेना, उदास आंखों को देख लेना और मुस्कुराती आंखों को देख लेना। मुस्कुराती हुई आंखें हमारे को अट्रैक्ट करती हैं। जो आंखों से मुस्कुराता है, होठों से मुस्कुराता है, अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, वदनम मधुरम। वदन कहते हैं मुखमंडल को। जब भी आप मुस्कुराते हो ना तो आपका चेहरा बहुत खूबसूरत होता है, सच कहता हूं। जब टेंशन में होते हो ना, चढ़े हुए रहते हो, तनाव में तने हुए रहते हो, जिसका शब्द ही यही है, तने हुए रहना, तनाव में रहना, चेहरे की सारी सॉफ्टनेस ही चली जाती है। अगर आप चेहरे की सॉफ्टनेस चाहते हो तो हैप्पीनेस लाओ। कृष्ण जन्म अष्टमी का एक ही मंत्र है, मुस्कुराना सीखिए। अगर आप अपने व्यक्तित्व को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, अपने व्यक्तित्व को अगर हम आकर्षक बनाना चाहते हैं तो फेशियल मत करवाया करो, कोई फायदा नहीं है फेशियल। कितने दिन रहेगा ये, ज्यादा कराओगे तो घिस जाओगे, फिर ये इसकी ओरिजिनल चमक चली जाएगी। तो अंदर की जो ऊर्जा है ना, अंदर का जो चमक है ना, वो मुस्कुराहट से आती है, मुस्कुराहट से। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ बहुत खूबसूरत होता है। बस मैं ये सोचता हूं, चौथे आरे में आदमी की चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती थी, और पंचम आरा ऐसा आया, मुस्कुराहट ही नहीं आती, और मुस्कुराते तो भी बड़ी जबरदस्ती मुस्कुराते हैं। और कई चेहरे तो यहां पे ऐसे हैं, लगता ही नहीं है कभी मुस्कुराए भी होंगे। कभी कभी मैं चुटकुला भी सुनाता हूं, मतलब क्यों सुनाता हूं, कम से कम हंसी तो आ जाए, एक बार आ तो जाए, फिर भी नहीं हंसते। हे भगवान क्या करूं। पर मैं कोई ज्यादा नहीं दुविधा में डालना चाहता। चौथे आरे में, पंचम आरे में मैं एक ही अर्थ करता हूं कि चौथा आरा वो था कि कष्टों में भी मुस्कुराते थे, और पंचम आरा ऐसा है कि घर में हर सुख साधन होने के बावजूद भी आदमी को रोने की आदत पड़ गई, आदमी उदास। कहां तो ये धर्म कष्टों में भी मुस्कुराने का है, और कहां तुम सुखों में भी उदास बैठे हो, क्या कमी है। दूसरे के पास थोड़ा सा कुछ ज्यादा हो गया, आपकी मुस्कुराहट वहीं खत्म। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो यही कह रहा हूं कि कोशिश करो, आज भी आप चौथे आरे का आनंद ले सकते हो, लेकिन मुस्कुराओ तो सही, ऊपर से नहीं, अंदर से। क्योंकि मुझे तो ये लगता है आदमी आज कई जगह तो झूठ मूठ रोता भी है, मतलब रोना भी झूठा, और कई जगह आदमी हंसता भी है तो हंसना भी झूठा। हे भगवान क्या मुसीबत आ गई, इतनी मिलावट। मैं तो सोचा था दवाइयों में भी मिलावट है, तो मुझे तो ये भी लगता तुम्हारे रोने में भी मिलावट है, तुम्हारे हंसने में भी मिलावट है। तभी तो आजकल ऑल आउट के ऊपर है ना,
मच्छर मीटिंग करते हैं, मीटिंग बैठा रखी है, हर चीज नकली है भैया यहां तो। अरे नकलीपन है, थोड़ी बहुत असलियत तो लाओ, असलियत लाइए, क्योंकि पंचम आरा उसको कहते हैं सब कुछ नकली। नकलीपन ज्यादा आ गया, हम संत भी नकली होते जा रहे हैं, तुम श्रावक भी नकली होते जा रहे हो, माँ बाप भी नकली होते जा रहे हो, बहू भी नकली होती जा रही है। नकली का मतलब जब हम किसी रिश्ते को ऊपर से निभाएं तो हम नकली हैं, और जब हम अंदर से निभाएं हम असली। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हाय हाय, जब मधुरता होती है ना, तो जब तुम हंसते हो ना तो भी उसमें से एक मिठास निकल करके आती है। फिर क्या बोला, हृदयम मधुरम। आय है, हृदय भी मधुर, यानी दिल इतना मधुर, इतना मधुर, कोई खटास नहीं, मिठास के अलावा। पहले हृदय में मिठास ही मिठास होती थी, क्योंकि मिठास ही डाइवर्ट होती है, मिठास ही कन्वर्ट होती है, मिठास ही बाहर प्रकट होती है। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, पहले की आदमी की चाल में भी मधुरता होती थी, क्योंकि पूरा का पूरा मधुराधिपति रखिलम मधुरम। श्री कृष्ण जी का एक नाम है मधुराधिपति, है ना, मधुराधिपति यानी मधुरता के मालिक, मधुरता के स्वामी। और तभी बोलने को मजबूर हो गए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। उन्होंने एक ही बात कही कि मुस्कुराना सीख जाओ। गोविंद की पूजा करनी आसान है, गोविंद का नाम लेना आसान है, लेकिन गोविंद की मुस्कुराहट को लाना